एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, जिसके बिना हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है। क्योंकि अगर घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। पापा मम्मी को ऑफिस जाना है, नानी के घर जाना है, कहीं भी जाने के लिए अगर हमें हमारे कंट्री में या हमारे कंट्री के बाहर की भी हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज दी बेसिक नीड, राइट। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हम कवर करेंगे आज, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि छोटी छोटी क्लासेस में आपने देखे हैं, रोडवेज है, रेलवे है, एयरवेज है एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि रोडवेज के क्या एडवांटेज होंगे, रेलवेज के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमी ऑफ एन नेशन डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप ही बताइए, अगर हमारी कंट्री आज ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ही प्राइमरी चीज है ना। अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करेगी, राइट। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे? क्योंकि आप सोचिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स बनानी है ना। अब उस रोड को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर आनी होंगी, और वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ट्रक में आप लोग एक जगह से भरेंगे, दूसरी जगह पे जाके उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, राइट। इट लिंक्स द इंटीरियर रीजन। क्या बोल रहे हैं? इंटीरियर रीजन, कि भाई कंट्री के अंदर अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आपके विलेजेस को सिटी से जोड़ना हो, ये सारी चीजें टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस हेल्पिंग इन यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ पेट्रोल जो है, हम लोग अभी आपने देखा होगा, बहुत हाल फिलहाल जो है न्यूज में था कि रशिया से जो है हम लोग ऑयल जो है उसको परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारे तक कैसे पहुंच रहा है, राइट, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देन it helps in industrialization and urbanization. इट ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अगर हमें हमारी चीजों को एक्सपोर्ट करना है किसी दूसरी कंट्री में, या बाहर की कंट्री से कुछ हमारे यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इट मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और क्या बोल रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर जैसे जो हमारी इफेक्ट्स हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। इट अनेबल्स इजी मूवमेंट टू द पीपल अक्रॉस रीजन, है ना। अब आप देखिए, अगर कहीं पे फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, अब वहां पे हम लोग रोड की हेल्प से नहीं, बट हेलीकॉप्टर हो गया, एयरवेज की हेल्प से वहां पर पहुंच के चीजों को सही कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, जैसे जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो जब वहां के जो मिनिस्टर होते हैं स्पेशली, वो उसी की हेल्प लेके वहां तक पहुंचते हैं, राइट। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट जस्ट। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज की, यानी कि रोड पे जाना। अब आप अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल स्कूल का ले सकते हैं। आप लोग बाय बस जाते होंगे, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्कूटी की हेल्प से जाते होंगे, व्हाटएवर, आपके पास जो भी अपना व्हीकल है। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कवरिंग अबाउट 41 लाख किलोमीटर, द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली, है ना। आप देखिए 41 लाख किलोमीटर का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोड नेटवर्क है, राइट। The density of road means the length of roads per square kilometer, and Kerala is the highest density। और उसमें केरला के पास क्या है? सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रोड जो आपको दिखेंगी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, वो केरला के पास है। इंडिया रोड नेटवर्क इंक्लूड्स नेशनल हाईवेज, है ना। अब ऐसा है, जो नेशनल हाईवेज है जो क्या करते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, पूरी कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट हेड करती है। देन वी हैव स्टेट हाईवेज, जिसमें अगर हमें विद इन द स्टेट जाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर से मुझे मैंगलोर जाना है, तो मेरे को किसका हेल्प लेना होगा? मुझे स्टेट हाईवेज का हेल्प लेना होगा। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, रूरल जो आपके गांव के एरियाज को, एंड बॉर्डर रोड, जो हमारे बॉर्डर यानी कि दूसरी कंट्री के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वहां पे जो रोड होती है, जो हमारी एक तरीके से सिक्योरिटी की तरीके से काम कर रही है, बॉर्डर रोड्स, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले नेशनल हाईवे, roads that connect major cities across India are maintained by the central government। मैंने अभी बताया ना आपको कि जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं वो सारे के सारे कौन देखता है? वो सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और अभी हाल फिलहाल में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, चेक करती हूँ, तो ये मत सोचना कि मैम देखती नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्या की पॉइंट्स हैं इसके? कैरी अबाउट 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक, है ना। 40% जो हमारा ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमें पता है, हम चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम बैंगलोर की बात करें, ट्रैफिक जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, स्पेशली अगर हम मेजर सिटीज की बात करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हेल्प है कि भाई हमने क्या किया, नेशनल हाईवेज निकाल दिया, आप लोग साइड से होके बाहर होके निकल जाइए। मैनेज बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, established in 1988, also maintained by the Public Work Department and Border Road Organization। अब आप सोचिए जो बॉर्डर पे है, ऑब्वियसली वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बट वो भी तो हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं ना, राइट। मेजर NHIA प्रोजेक्ट्स आर, दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। एक एक करके दोनों को यहाँ पर डिफाइन किया है। देखो सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसी शेप होती है, इस तरीके से चार उसके कॉर्नर्स होते हैं, तो ये भी इसी तरीके से मैप में भी अभी हम देख लेंगे। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, यानी कि जो हमारी मेजर 4 मेट्रो सिटीज है, विच वन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, चारों को कनेक्ट करता है क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन टाउन अलोंग द रूट एंड बूस्ट ट्रक ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड अक्रॉस द कंट्री, है ना। कि अब आप देखो जैसे नॉर्मल जो रोड होती है उस पर ट्रक वगैरह चलते हैं तो कितना प्रॉब्लम आता है, फिर बाकी जो मतलब नॉर्मल डेली यूज के लिए जो लोग जा रहे हैं, ऑफिस हो गया, उन सबको बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए इस तरीके का वे जो है वो बनाया गया है, जो मेजर सिटीज को कवर कर रहा है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उनके लिए हेल्प हो जा रहा है। यही अगर हम बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज द लार्जेस्ट ऑनगोइंग हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, यानी कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट अभी तक यही है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, ये एक कॉर्नर यानी कि हमारे वेस्ट के सबसे कॉर्नर से इधर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। कहां से, ऊपर से कश्मीर से कन्याकुमारी, आपने सॉन्ग भी सुना होगा, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, तो वो वही है, कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर से पोरबंदर और सियाचिन तक, राइट। इट एम्स टू कनेक्ट श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर एंड सिलचर, ठीक है। तो ये इसका मेन कनेक्शन है। अब यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल देखिए, दिल्ली से हम लोग पहुंचे कहां पे, ये आ जाइए मुंबई, मुंबई से आ गए हम लोग चेन्नई, और चेन्नई से यहाँ चले गए कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये क्या बन गया, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देन बात करते हैं नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर की, ये रहा श्रीनगर, ठीक है। इस तरीके से आए यहाँ तक आए और हम पहुंच गए फाइनली यहाँ नीचे कन्याकुमारी। एंड कौन सा बचा अब हमारा, ईस्ट वेस्ट वाला, तो ईस्ट वेस्ट को हम इससे शो करेंगे। ये रहा पोरबंदर, जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था। यहां से शुरू करते हैं और अपने पहुंच जाते हैं एंड सिलचर पे, ठीक है। तो ये मेन जो है, जो हमारे कौन देखती है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्न करती है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेस हाईवेज के। एक्सप्रेस हाईवेज का मतलब क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन आपने सुनी होगी, है ना, कि बस चलती जाती है, बहुत कम स्टेशन उनको देखने को मिलते हैं, है ना। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, बहुत सारी ट्रेन हैं, तो वो क्या है, मतलब चलते ही जाओ, बहुत रेयर आपको होगा कि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है, ठीक है। 6 लेन रोड बिल्ड फॉर हाई स्पीड ऑब्स्टेकल फ्री ट्रेवल, है ना। ऑब्स्टेकल फ्री ट्रेवल का मतलब क्या है कि अब आप इस पिक्चर में देखिए कि एकदम सिटी के ऊपर से होके चला गया, ऊपर से होके गया है, दैट मीन्स कि कोई इधर से कनेक्शन बहुत रेयर होगा कि भाई एक सिटी से यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, नहीं, बस चलते ही जाइए। जैसे आपने अभी गुड़गांव मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, बहुत बड़ा है, मतलब आप सोचो गुड़गांव से मुंबई तक अगर आपको जाना है तो आप बस उस पर चलते ही जाइए। 6 लेन जो है आपको मेजरली इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहला कौन सा है इसमें, यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना, अगर कोई बच्चे उस साइड रहते हैं यूपी साइड, तो उन्हें पता होगा कि भाई ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, ये दिल्ली से आगरा तक मुश्किल से 1.5-2 घंटे में आपको पहुंचा देता है। कनेक्ट ग्रेटर नोएडा, आगरा, कट्स, दिल्ली, आगरा। ट्रेवल टाइम बाय 2+ आवर्स, हेल्प फॉर्मर ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस इजीली। देख रहे हो कितना टाइम जो है वो शॉर्ट, टाइम बच गया ना, टाइम की तो कमी है आज के टाइम में हमारे पास, तो वो टाइम हमारा एक्सप्रेस वेज की वजह से बच गया है। देन है वी हैव अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस, इंडिया फर्स्ट 4 लेन। 4 लेन का मतलब क्या है कि भाई 4 लेन होंगी, एंड क्या है, रिड्यूस ट्रेवल टाइम टू अंडर एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं आप, सोच सकते हो आप ऐसा, लेकिन ऐसा हो रहा है। देन वी हैव मुंबई पुणे एक्सप्रेस, इंडिया फर्स्ट 6 लेन
6 लेन टोल्ड एक्सप्रेसवे विद टनल्स एंड फेंसिंग फॉर सेफ्टी, कि मतलब अगर कहीं पे ऐसी चीज नहीं है तो वहां पे फेंसिंग कर दी गई है, तो आप भाई वहां से बस भगा लो अपनी गाड़ी को, अपने बस अगर उस पर जा रही है, अपना जो भी आपका व्हीकल उसे भगा डालो। देन वी हैव पानीपत एक्सप्रेसवे, 10 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे इन हरियाणा, दिस ट्रैफिक ऑन द बिजी दिल्ली अमृतसर रूट, क्योंकि आप देखो दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए जो हमारा नेशनल हाईवे 1, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया था, जो हमारे दिल्ली को कहाँ से, पेशावर से कनेक्ट करता है, आज के टाइम के जो पाकिस्तान में है, उस टाइम हमारा ही हिस्सा था, है ना, तो वही चीज है, ये सारे आपके मेजर एक्सप्रेस वे हैं। These are constructed. Okay, now we have state highways. State highways की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कहाँ पर, विद इन स्टेट, अगर आपको स्टेट के अंदर अंदर ट्रैवल करना है तो स्टेट हाईवेज की हम लोग हेल्प लेते हैं। These are constructed and maintained by the state government. अब जो नेशनल वाले थे उन्हें कौन देखेगा, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट वाले हैं तो स्टेट गवर्नमेंट। दे लिंक सिटीज एंड टाउन विद इन द स्टेट, कनेक्ट द नेशनल हाईवेज, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए आप जो है करना है, और एक स्टेट से जाना तो वो आपको कनेक्ट कर देगा वहां जाके कि आप ये वाला हाईवे अब यहाँ से ले लीजिए। तो इस तरीके से मेजरली आपको देखने को मिलते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है एग्जाम में, नेशनल हाईवे जिसको कौन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, स्टेट हाईवे जिसे स्टेट गवर्नमेंट करती है। दे कनेक्ट्स मेजर सिटीज, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड ग्रीन प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री की जो है। लेकिन स्टेट हाईवेज क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स है, जैसे कोई कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट की, वहां से उसको कनेक्ट किया, ठीक है, सेंटर्स को, पिलग्रिम टाउन्स एंड नेशनल हाईवे विद इन द स्टेट। बहुत सारे नेशनल हाईवेज ऐसे भी तो है ना जो स्टेट के अंदर से जाके निकाले गए हैं, तो उनको भी स्टेट हाईवेज वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की, जिसे आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते होंगे डेली जाने के लिए, है ना। These roads connects area of production with market in a district. अब आपको मार्केट जाना है, दूसरी मार्केट जाना है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको क्या लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की हेल्प लेनी होगी। They also connect तालुकाज विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन द स्टेट, है ना। इस तरीके का आपने देखा होगा, आपके एरिया में ऐसे बीच में ऐसे ग्रीनरी सी होगी, दो साइड जो है आपकी रोड देखने को मिलेगी, एक जाने के लिए है, एक आने के लिए है, राइट। रूरल रोड्स जो आपके विलेजेस को कनेक्ट करती है सिटीज से, फॉर्म अबाउट 80% ऑफ इंडियाज टोटल लोड रेंट, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस एंड गुड्स फ्रॉम विलेजेस टू द मार्केट। आप देखिए बहुत सारा ऐसा गुड्स है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ विलेजेस से पहुंचता है मार्केट तक, है ना। स्पेशली अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या है, इन्हीं की हेल्प से वो हमारे तक पहुंचता है। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड इन 2000 एम टू कनेक्ट रूरल एरिया विद द ए वेदर रूट्स, है ना, कि भाई उनका एम था कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा गांवों को कनेक्ट करना है सिटीज तक। तो वो सारा किसके अंडर में है, रूरल रेट्स के अंडर में है। अब बात करते हैं नन अदर देन बॉर्डर रोड, जो कि हमारे बॉर्डर पे, मैंने बताया जहां पे हमारी एक कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है वो किसी दूसरी कंट्री से कनेक्ट है, तो वहां पे कौन ध्यान रखेगा, वहां पे ड्यूटी होती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप टू स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। बीआरओ हैज बिल्ड द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड रनिंग फ्रॉम मनाली टू ले, है ना, क्या है, मनाली टू ले जो है उन्होंने अभी तक सबसे बड़ी जो बनाई गई है वो यही है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रही है। तो जितनी भी बॉर्डर्स पे आपको देखने को मिलेंगी हमारी सिक्योरिटीज के लिए, वो सारी की सारी किसने बनाई है, वो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके एडवांटेजेस की, क्या क्या अच्छी बातें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। प्रोवाइड डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, है ना। अब आप देखो आपको एक से दूसरी जगह जाना है या आपको कोई सामान चाहिए, तो आप देखो बस में चढ़े, दूसरे स्टेट पहुंच गए, राइट। ट्रेन जो है आप लोग अपनी गाड़ी में बैठे, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप लोग पहुंच गए। चीपर टू कंस्ट्रक्ट देन रेलवे, कैन बी बिल्ड इवन इन हिली एरियाज, क्या बोल रहे हैं कि भाई हिली एरियाज में भी जो है बनाए जा सकते हैं, और हमने देखा है बने हैं, आपने अटल टनल का नाम सुना होगा, वो क्या है, वो हिली एरियाज में ही बनाया गया है। सपोर्ट अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स बाय कनेक्टिंग रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स टू नियर बाय रीजन। अब आप देखो, आप एयरपोर्ट पे आ तो गए, लेकिन उतरने के बाद भी आपको क्या होगा, रोड की हेल्प लेनी होगी अपने उस एयरपोर्ट से घर तक जाने के लिए, राइट। तो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं बेसिक नीड क्या हो जाती है, हमारे लिए रोडवेज हो जाती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रोड नेटवर्क इज इनसफिशिएंट फॉर इंडिया लार्ज पॉपुलेशन, क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई, उसके लिए इनसफिशिएंट है। नियरली हाफ द रोड आर नेटेड एंड अनस्टेबल ड्यूरिंग द रेन। सिंपल सी बात है, हमने देखा है जब बारिश बहुत ज्यादा आती है या ऐसा मूवमेंट होता है तो सड़कें टूट जाती हैं, राइट, तो उससे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्यू नेशनल हाईवेज कंपेयर टू पॉपुलेशन एंड ट्रैफिक नीड्स, बहुत कम है हमारे पास। अर्बन रोड्स आर डेजिंग ड्यू टू हैवी ट्रैफिक एंड एनरोचमेंट्स। ओवरलोडेड ट्रक्स डैमेज रोड्स एंड रिड्यूस देयर लाइफ स्पैन। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भेज दो एक ट्रक के अंदर, तो वो ओवरलोड होते हैं, और ओवरलोड होने के बाद क्या है,
उनकी वजह से जो डैमेज होता है रोड्स को, वो अपने आप में उसकी लाइफ को कम कर देता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। और अब बात करते हैं रेलवे की, है ना। अब नानी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको रेलवे तो भाई लेना पड़ता है। मतलब बचपन में हम भी रेलवेज की हेल्प से ही नानी के घर पहुंचा करते थे। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये तो हम जानते हैं कि भाई लार्जेस्ट भी है और बिजिएस्ट भी है ना। आप देखिए जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो एक इंसान को अपने जगह से अपने शहर तक जाने के लिए रेलवेज की हेल्प लेनी पड़ती है। द फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई टू थाने, क्या बोल रहे हैं, पहली जो ट्रेन है वो अंग्रेजों के टाइम पे यानी कि ब्रिटिशर्स ने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से थाने तक चलाई थी 1853 में। Railways transport both people and goods like fertilizers, crop and steel. Major cities are Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai have metro networks also. है ना, आपने देखा है कि भाई मेट्रो भी, और अब तो इनके अलावा और बहुत सारी सिटीज में है, जैसे बैंगलोर है, राइट। लखनऊ की अगर हम बात करें, मेरठ तक पहुंच रही है, तो बाकी सारी सिटीज में भी धीरे धीरे रेलवेज हमारा जो है मेट्रो की हेल्प से पहुंच रहा है। नाउ टाइप ऑफ रेलवे गॉजेस, अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जितनी मतलब आप जिस रेल में जाते होगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनकी जो है विड्थ हो सकती है, उसी को हम गैज बोलते हैं। तो उसमें मेजरली हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक एक करके समझते हैं क्या मतलब है इसका। सबसे पहले है ब्रॉड गेज, यानी कि जो ज्यादा सबसे ज्यादा चौड़ा है। आपने जो बड़ी ट्रेन देखी होंगी, जो एक्सप्रेस टाइप वाली जो आपकी ट्रेन होती हैं मेजर, यानी कि इंडिया में अगर हम बात करें मेजर जो ट्रेन है वो सारी हमारी ब्रॉड गेज पे ही चलती हैं, जिसकी जो है चौड़ाई कितनी है 1.676 मीटर्स, covers most routes, connect port, towns and industries, carried about 85% of the total traffic. For example, Konkan रेलवे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोंकण रेलवे। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेन ये देखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा ब्रॉड है तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ होगी इसकी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है। मतलब ये ट्रेन की एक तरीके से क्या है, प्लेटफॉर्म है, पटरी है इस तरीके से। तो इसकी जो चौड़ाई है ये ब्रॉड यानी कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें मीटर गेज की, यानी कि जो छोटी ट्रेन होती हैं, अबाउट 11% ऑफ द रूट्स नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू द ब्रॉड गेज। अब इनको भी ब्रॉड में कन्वर्ट किया जा रहा है। मीटर आप देख सकते हो, अब यहाँ पे है इसका साइड ये, और ये बीच की इसकी, ठीक है। देन नैरो गेज, जो आपने टॉय ट्रेन सुनी होगी दार्जिलिंग में, शिमला में, इधर ऊटी में अगर मैं बात करूं, तो वो सारी की सारी आपकी नैरो गेज पे चलते हैं। बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, मतलब इतनी धीरे चलती हैं ये कि आप ऐसे उतर के और वापस चढ़ सकते हैं। शिमला में अक्सर आपने सुना होगा, मतलब मैं तो गई भी हूँ, आप जब टॉय ट्रेन में चढ़ते हो, उतरते हो, एप्पल तोड़ते हो और वापस ट्रेन में चढ़ जाते हो, तो वो आपकी कहाँ चलती हैं, सारी की सारी नैरो गेज पे चलती हैं, स्पेशली हिली एरियाज के अंदर। बात करते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। सो एडवांटेजेस ऑफ रेलवे, कैरी बल्कि गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। अब आप देखो, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाने हैं, चाहे वो भारी क्यों ना हो, सबसे बेस्ट वे क्या है, रेलवे, राइट। देन कनेक्ट विलेजेस टू द सिटी, विलेज से सिटीज तक चल रही है, बिल्कुल। एड ट्रांसपोर्ट टू द पीपल, गुड्स एंड डिफेंस, हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर्स। अब देखो कहीं पे, अब कोविड-19 की आप बात कीजिए, जब ऐसा कुछ हुआ था तो क्या हुआ था, सरकार ने बहुत सारी ऐसी ट्रेन चला दी थी जो आपको अपने शहर से, मतलब आप जहाँ पे काम करते हैं वहां से आपके शहर तक पहुंचाएगा। प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रेवल, है ना, सो के जाना है, आराम से वॉशरूम यूज करना है, मस्ती मारनी है, सबके साथ मिलके बातें बातें करनी है, तो सबसे बेस्ट क्या है, हमारे पास रेलवेज है। यही अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो कैन नॉट बी बिल्ड इन हिली एरियाज और फॉरेस्टेड एरिया। ये बात तो है, हम वहाँ पे रोड्स बना सकते हैं, बट वहाँ पे रेलवे बनाना, यानी कि रेलवे का ट्रैक बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉट ऑल इंडस्ट्रीज टाउन्स हैव रेल लिंक्स। अब क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे रेल लिंक्स नहीं है। लिमिटेड टू लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली, स्लोअर एंड लॉन्गर जर्नी देन एयर ट्रेवल। अब एयर ट्रेवल से क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है, स्लोअर भी होगी और क्या होगी, लॉन्गर भी होगी। जहां पे आप एयर से 3 घंटे में जहां पर पहुंच जा रहे हो, वहां आपको मेजरली ट्रेन से 2.5 डेज लगते हैं, तो अपने आप में ये तो है, ठीक है। अब बात करते हैं नन अदर देन एयर ट्रांसपोर्ट, उड़ने की बात आ गई है तो उड़ते हैं थोड़ा सा। एक्सपेंडेड रैपिडली आफ्टर इंडिपेंडेंस विद बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज, है ना। अगर हम अपने इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 के बाद से जो है ज्यादा हमने एयर ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इन 1995 इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट एयर ट्रैफिक। एयर इंडिया दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड, एयर इंडिया की फ्लाइट, अभी आपने जरूर एयर इंडिया का नाम सुना होगा, सर 50 डोमेस्टिक एंड 39 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। प्राइवेट एयरलाइन जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर जो अब नहीं है, गो एयर है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है,
right? Cargo airlines, Deccan Cargo and Blue Aviation. Pawan hence provides helicopter services mainly offshore oil explorer. अब ये जो है, ये आपको जितने भी हेलीकॉप्टर्स वाली चीजें दिखती होंगी हमारे यहाँ पर, वो यही प्रोवाइड करते हैं, है ना। मिनिस्टर्स हैं, किसी ने अपनी पता नहीं शादी वादी के लिए भी हेलीकॉप्टर बुक कर लिया, तो इन्हीं ये पवन हंस जो है यही इन सारी चीजों को हमारे यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, देख लो, मतलब समझना बहुत ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या मैस सा हो गया है, बट आप देखिए यहाँ से ये सारा आपको दिखाया गया है वेज की कहाँ कहाँ हमारे यहाँ से जो फ्लाइट्स यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट किस तरीके से जो है वो फैला हुआ है, राइट। बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। फास्टेस्ट, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है भाई कि फास्ट है और कंफर्टेबल मोड है ना। आप इकोनॉमी में बुक कीजिए, आपको बैठने को मिलता है, बिजनेस क्लास में आपको और ज्यादा कंफर्टेबल मिलता है। कनेक्ट्स रिमोट एरियाज लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड माउंटेन्स। अब वहाँ पे ट्रेन पहुंचाना मुश्किल है तो आप लोग कैसे करते हो, एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वहां पहुंच सकते हैं। इसेंशियल फॉर रेस्क्यूज एंड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। आप देखिए जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, चाहे हम केदारनाथ ट्रेजेडी की बात करें, चाहे अभी हाल फिलहाल मानसून में जो ट्रेजेडी हमने देखी उत्तराखंड में और हिमाचल में, वहां पे सबसे पहले आप लोग इसी की हेल्प से पहुंच सकते हो, क्योंकि रोड खराब हो चुकी है, रेलवेज वहां तक है नहीं, तो आप क्या क्या करोगे, आप एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे। देन कंसीडर्ड अ दिस एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन डिसएडवांटेजेस, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, लिमिटेड कनेक्टिविटी टू स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज। अब क्या है, बड़े बड़े टाउन्स में तो कनेक्शन है, लेकिन छोटे शहरों का क्या करें, है ना। देन डिपेंड्स ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉर्म, पेट्रोलियम, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस यही है ना, नॉन रिन्यूएबल है, लिमिटेड है, खत्म हो गया तो क्या करेंगे। देन हाई these चार्जेस मेक गुड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, है ना। अब क्या है कि इतने ज्यादा हाई चार्जेस हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, टाइम आपका जो है बचा रहा है, बहुत सी चीजें आपको अच्छी दे रहा है, लेकिन वहीं की वहीं बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब अगर बात आई है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सामान पहुंचाने की, तो भाई एयर ट्रांसपोर्ट तो हमने देखा बहुत महंगा पड़ता है हमें, बहुत महंगा। मतलब अगर मैं बैंगलोर से दिल्ली कोई अपना पार्सल पहुंचाऊंगी छोटा सा भी, तो उसमें 3-4 हज़ार रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। लेकिन यही हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर हमें गुड्स पहुंचाने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे बेस्ट वे है वाटर ट्रांसपोर्ट। कैसे, समझिए। वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बल्की एंड हेवी गुड्स। बल्कि और हेवी गुड्स अगर आपको ले जाने हैं विद इन द कंट्री और कंट्री के आउटसाइड, तो सबसे बेस्ट वे है शिप, ठीक है। इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे बेटर बात क्या होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना। अब उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, पेट्रोलियम यूज कर रहे थे। वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज। दो तरीके के हैं, इनलैंड यानी कि अंदर ही अंदर, और ओशनिक यानी कि एक ओशन से दूसरे ओशन तक कनेक्ट करने के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनलैंड वाटरवेज की, है ना। अब इसका सबसे एक अच्छी चीज और क्या हो सकती है, खुद ही आप मतलब आप गेस करके बता सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये भी हो सकती है कि वाटरवेज के लिए आपको कुछ एज सच बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो नेचुरल है ना। लेकिन एयरपोर्ट देखो आपको बनाना पड़ेगा, वहां पे पूरा खर्चा करना पड़ेगा, टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। रेलवेज की बात करें तो आपको स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाटरवेज की बात करें तो ये अपने आप में इसीलिए बेटर है क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स आपके नेचुरल होते हैं, वो पढ़ेंगे अभी हम। कनेक्ट्स रिवर, कैनाल्स, बैकवाटर एंड क्रीक विद इन द कंट्री, है ना। मैंने बोला था ना कि जब हम विद इन द कंट्री की बात करेंगे तो इनलैंड वाटरवेज हमारे लिए काम आएगा। शुड बी फ्री फ्रॉम बैरियर्स लाइक वाटरफॉल्स और रैपिड्स, मैनेज बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम आपको याद रखना है कि इंडिया में कौन इनको कंट्रोल करता है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर, मेजरली अगर हम देखें तो 5 नेशनल वाटरवेज हैं। सबसे पहला इलाहाबाद टू हल्दिया 1, ठीक है, दिया टू धुबरी 2, कोल्लम टू कोट्टापुरम 3, ठीक है, कनिक्ता एंड पुडुचेरी 4, देन है ब्राह्मी रिवर एंड महानदी डेल्टा 5। तो ये मेजर 5 है हमारे यहाँ पर, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से, आप देखो सामान कैसे लोड किया है और फिर पहुंच जाते हैं दूसरी जगह पे। यही अगर हम ओशनिक वाटरवेज की बात करेंगे तो भाई हमें एक कंट्री मतलब अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में पहुंचाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। कैसे, देखो इंडिया हैज 7,501 किलोमीटर कोस्ट लाइन विद इन 12 मेजर एंड 187 माइनर पोर्ट्स। 12 तो मेजर है जो बहुत बड़े हैं, आपने गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, राइट, बहुत बड़े वाले, और 187 तो छोटे छोटे पोर्ट्स,
राइट। पोर्ट्स हैंडल ओवर 80% ऑफ इंडिया कार्गो ट्रैफिक, है ना। कार्गो ट्रैफिक जितना भी मतलब है 80% तो सारा हमारा इसी पे लोड होके, आप देखिए किस तरीके से लोड होके सामान जो है पहुंच रहा है। अब इसमें कौन कौन से हैं मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट हैंडल्स मिनरल्स ऑयल एंड ड्राई कार्गोज। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिल्ट टू सेज मुंबई पोर्ट कंजेशन, यानी कि उस पर इतना ज्यादा हो रहा था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाना पड़ा। ठीक है, देन है हमारे पास मुरगांव गोवा, सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट आयरन और नेचुरल हर्बर। नेचुरल हर्बर यानी कि जो अपने आप में ही एक पोर्ट का काम कर रहा है, अभी डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग। देन है कोलकाता पोर्ट, इनलैंड रिवरिन पोर्ट हल्दिया पोर्ट डेवलप्ड टू रिड्यूस इट्स लोड। एंड पैरादीप उड़ीसा के अंदर हैंडल्स आयरन ओर एंड कोल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट ये क्वेश्चन जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे इंडिया में सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। ठीक है, हैंडल्स क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, ओशनिक वाटरवेज थे। और भी है चेन्नई पोर्ट, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, हैंडल्स ऑयल फर्टिलाइजर्स एंड आयरन ओर। ठीक है, तुतिकोरिन तमिलनाडु के अंदर है, नेचुरल हर्बर है, नेचुरल है यानी कि अपने आप था वो। हैंडल्स कोल एंड सोल्ट ऑयल। कांडला गुजरात टाइडल पोर्ट हैंडल्स ऑयल फूड ग्रेन सॉल्ट एंड कॉटन। न्यू मैंगलोर कर्नाटका के अंदर एक्सपोर्ट आयरन और इंपोर्ट ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। एंड कोची केरला नेचुरल हर्बर है, ये भी देखो नेचुरल हर्बर है, एक्सपोर्ट टी कॉफी स्पिशेस इंपोर्ट ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। यही डिफरेंस है जिस डिफरेंस की मैं बात कर रही थी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। पोर्ट यानी कि जिसे बनाया गया है ना, कमर्शियल और पर्पस यूज से हमने उसे बनाया है अपनी कोस्टलाइन को देखते हुए। लेकिन हर्बर क्या है, जो नेचुरली है। हर्बर आर मे बी नेचुरल और मैनमेड कनेक्टिंग टू अ पीस ऑफ लैंड विद द लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, दे आर यूज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। हर्बर मेनली प्रोवाइड सेफ अप्रोच टू शिप ड्यूरिंग बैड वेदर, है ना। अब आप सोचो कि मौसम बहुत खराब है तो आप वहां पे जाके इनको स्टे कर सकते हैं, मतलब रोक दीजिए, आप वहां जाके रख सकते हैं उन्हें। इंडेंडेंट कोस्ट प्रोवाइड नेचुरल पोर्ट्स। ठीक है, रिवर एस्चुरीज प्रोवाइड अ नेचुरल हर्बर। जो रिवर एस्चुरीज हैं, जो रिवर हमारी एस्चुरीज बनाती हैं, वो आपको नेचुरल हर्बर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो जो हमारे कोस्ट हैं वो हमें नेचुरल पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सारे के सारे पोर्ट्स भी जो हैं आप इसकी हेल्प से अभी जो हमने पढ़े सारे देख सकते हो। पैरादीप, हल्दिया, कोलकाता, वाइजैक, आपका कृष्णपट्टनम, कट्टुपल्ली, एनकोर, चेन्नई, तुतिकोरिन, कोचिन, मैंगलोर, मुंबई, कांडला, ये सारे के सारे आपके पोर्ट्स हैं। ठीक है, और इसी के साथ चैप्टर हमारा होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। आप लोग सबसे ज्यादा कौन से जो है ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ठीक है। Unacademy. Let's crack it.